Hello बच्चों, let's see the question. If Cp and Cv denotes the specific heats per unit mass of an ideal gas of molecular weight m, then तो बच्चों यहाँ पे Cp एंड Cv हमको स्पेसिफिक हीट गिवन है पर यूनिट मास एक आइडियल गैस के लिए और मॉलिक्यूलर वेट हमको m गिवन है। तो क्वेश्चन में बेसिकली चार आपको बेसिकली इक्वेशन दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी इक्वेशन वैलिड है। बेसिकली Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, क्या ये करेक्ट है, या सेकंड Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर बाई एम, या थर्ड Cp माइनस Cv इक्वल्स टू एम आर, एंड द लास्ट इज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर अपॉन एम स्क्वायर। तो बच्चों हमको इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम बात करें बच्चों, आपको अगर वेरीफाई करना हो तो इससे वेरीफाई करने के लिए आपको बच्चों की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो की कंसेप्ट बेसिकली यहाँ पे आपको एक बेसिकली इंथैल्पी का एक फॉर्मूला यूज करना है। इंथैल्पी का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो होता है हमारा हीट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। ये फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प लेकर के हम बच्चों एक रिलेशन ड्राइव करेंगे सीपी सीवी आर और एम के लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कौन सा हमारा रिलेशन क्लियर होता है, कौन सा करेक्ट होता है। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सीवी और डीटी के टर्म में। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सी वी डी टी। अभी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमने 1 मान रखे, अगर नंबर ऑफ मोल्स कुछ और होते तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी पुट करते। तो ये आ गया डी यू इक्वल्स टू सी वी डी टी। इस इक्वेशन को हम 1 कह देते हैं बच्चों। ओके, तो डी यू आ गया हमारे पास बच्चों सी वी डी टी। ओके, अब हमारे पास जैसे कि मैंने कहा था एंथैल्पी की इक्वेशन होती है एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दें बच्चों इस इक्वेशन को, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी पीवी। ठीक है बच्चों, तो डी एच कितना आ गया हमारे पास, डी यू इक्वल्स टू पी डीवी आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों हम इसको। ओके, तो इसके अंदर ही हम बेसिकली ये वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह देखेंगे। तो सॉरी, डिफरेंशिएशन। तो अगेन मैं दोबारा लिख रहा हूँ उसको बच्चों, डी एच कितना लिखा मैंने, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस, सॉरी इसको मैं डिफरेंशिएशन में लिख देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास डी पी वी। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस, अब पी वी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एन आर टी होता है। तो बेसिकली एन यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर लिखा है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, और टी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया डी टी के टर्म में। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास बच्चों 2। अब डी एच क्या होगा बच्चों, तो डी एच होता है बेसिकली हमारे पास सी पी डी टी। हमने हीट निकाली बेसिकली किसके टर्म में, स्पेसिफिक हीट के टर्म में और टेम्परेचर के टर्म में बेसिकली। तो डी एच आ गया अपने पास सी वी डी टी। ओके, अब हमारे पास ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने डी यू की वैल्यू क्या लिखी थी बच्चों, सी वी डी टी। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने डी यू की वैल्यू क्या लिखी थी, सी वी डी टी। तो यहाँ पर मैं डी एच की वैल्यू लिखूंगा सी पी डी टी, डी यू की वैल्यू क्या लिखी थी बच्चों मैंने, सी वी डी टी, और प्लस चल रहा है हमारा बच्चों सी पी, एक मिनट, हाँ प्लस में चल रहा है हमारा एन आर डी टी। तो प्लस में चल रहा है बच्चों हमारा एन आर डी टी। क्लियर। ओके, तो यहाँ पे डी टी डी टी डी टी कॉमन लेके, डी टी कॉमन लेके डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके फाइनल बचेगा सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस एन आर। तो ये हो जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, ये जो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एम आर, जस्ट अ सेकेंड, एम आर अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू क्वेश्चन में हमको कितनी रखी है, 1 दे रखी है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, यस पर यूनिट मास बोल रहा है। तो पर यूनिट मास के लिए यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 1 आ गई। तो Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू आ गया बच्चों अपने पास R बाई कैपिटल एम। तो हमारा रिलेशन आ गया Cp माइनस सी वी इक्वल्स टू R बाई कैपिटल एम। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।